चलते हैं केतु की तरफ। प्रिय दर्शकों, चर्चा है केतु की 12वें भाव में। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि केतु को 12वें भाव में कारक माना गया है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर केतु हो तो ये जातक को राजा के समान सुख व ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और तो और जातक का जो धन है वो अच्छे कार्यों में खर्च होता है। लेकिन सबने एक मत में एक और तर्क दिया कि ऐसे जातक को गुप्त रोग यानी गुप्तांग से संबंधित कुछ परेशानी और पैर से संबंधित परेशानी कमोबेश बनी रहती है। ये सबके मत में था। तो जीवनाथ कहते हैं कि वाद विवाद अगर ऐसा जातक करे तो सर्वदा विजयी होता है। जीवनाथ भी यही कहते हैं कि राजा के समान पूर्ण सुख इसको प्राप्त होता है। वैद्यनाथ हो, बृहद जातक, बृहद यवन जातक, ढूंढीराज सब एक बात कहते हैं। परंतु मंत्रेश्वर का एक कथन थोड़ा अलग है। ये कहते हैं कि ऐसा जातक गुप्त पाप करने वाला होता है। अर्थात तो ये पाप समाज को दिखाने के लिए इसके सदैव श्रेष्ठ कर्म होते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि राजा के समतुल्य खर्च करने वाला, राजा की तरह ही सब कुछ, लेकिन पाप इसके छुपे हुए होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते। यात्रा खूब करता है, प्रवासी होता है, अर्थात यात्रा में ही इसका जीवन कट जाता है, या यूं कहें कि लगातार यात्राएं करता है। कहा कि गुरु और बुध का संबंध 12वें में हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ, तो वहीं गुरु और केतु का भी 12वें में संबंध अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है। प्रिय दर्शकों, मैं अब इतने ऋषियों के मतों के बाद अपनी कोई बात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे अनुभव में भी जितनी जन्म कुंडलियों को मैंने देखा है, 12वें का केतु होता तो अच्छा है, लेकिन संघर्ष बहुत ज्यादा देता है। जीवन में निरंतर संघर्ष लगा ही रहता है। उत्थान और पतन, उतार चढ़ाव की स्थिति, जो केतु का मूल स्वभाव है, भ्रम की स्थिति, पता ही नहीं चलता कि आज ठीक है कि कल परेशानी में फिर आ गए, तो वो आता रहता है। लेकिन ऐसा जातक अगर जन्म कुंडली की बाकी ग्रह स्थितियां ठीक हो तो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए तो कठिनाइयों का आसानी से सामना कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये बात सदैव ध्यान रखिए कि केतु के प्रभाव को जानना है तो ये जानना आवश्यक है कि जिसकी राशि में केतु बैठे हैं उसका राशिपति किस अवस्था में है, तभी हम केतु के संपूर्ण प्रभाव को समझ सकेंगे।